मलक अजहर हुसैन अवा। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 26 साल। 26 साल। शादी को कितनी देर हो गई? 9 साल। 9 साल। बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी? जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। करते क्या हो? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अच्छा, जी। कितना कमा लेते हो? अभी फिलहाल तो काफी देर हो गई है, घर में फारिग बैठा हुआ था। क्यों? प्रॉपर्टी तो चल रहा है काम। नहीं, मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़ी थी साहिबाल में। वो हमने रेंट पे दी हुई, जिसका ठेका आता था 1 माह का। ठीक है। अब मैं काफी टाइम से घर में फारिग बैठा हुआ था। क्यों काम क्यों नहीं कर रहे थे? बस ये कुछ घरेलू नाचाकी की वजह से ही ज़हनी तौर पर अपसेट था। क्या नाचाकी थी आपके घर में? बस जहाँ घर में होती है, घरेलू प्रॉब्लम थी काफी। हर घर में तो नहीं होती, मेरे घर में तो नहीं है। मेरे घर में तो थी। यही पूछ रही हूँ, क्या थी? बस थी, मेरे बनती नहीं थी मेरे ससुराल से। तो आप ससुराल में रहते थे? नहीं, वो मेरे घर आते थे। किस वजह से नहीं बनती थी? बस उनकी और मेरी बनती नहीं थी। वो ज़रा ओपन माइंडेड थे, हमारे और उनके तरीकाकार नहीं थे। हम थोड़ा इज्जत और मामले में थोड़ा सख्त करते हैं और वो थोड़ा ओपन नहीं थे। मैंने अपनी वाइफ को कहा कि थोड़ा तरीकेकार से रहो, किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्या तरीकाकार मतलब? वाइफ का क्या मसला था? मेरी जो सास और ससुर थे ना जी, वो 5 माह से रेगुलर मेरे घर में बैठे हुए थे। अच्छा। और तकरीबन वो अब मेरे पीछे पड़े हुए थे, मेरी जान लेने के चक्कर में थे। क्यों? बस यही प्रॉपर्टी के पीछे। कौन सी प्रॉपर्टी? मकान मेरा और मेरे नाम पर जो इंश्योरेंस की हुई थी। आपको किसने कहा ये? मेरा घर है, मेरी वाइफ नहीं, वो लेना चाहते थे, ये किसने कहा आपको? नजर आता है जब एक साथ ही घर में रहते हैं। तो रहने तो कोई भी आ जाता है, पेरेंट्स आ जाते हैं। आपके माँ बाप भी तो रह सकते थे ना साथ। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि माँ बाप ने घर लेना होता है आप लोगों से। रहने आ जाते हैं, लेकिन सास ससुर रहने आ जाते हैं। बेटी को मिलकर जा सकते हैं। 5 माह से अपने घर को छोड़कर मेरे घर में बैठे हुए हैं। हो सकता है अकेले हो, तन्हा हो, इस वजह से आ जाते हैं। लेकिन वो फिर अपनी बेटी को गलत रास्ते पे लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या गलत रास्ते पे? उसको गलत रास्ते पे लगा रहे हैं, मेरे खिलाफ कर रहे हैं। मेरे घर में बैठे हुए हैं और मेरे खिलाफ कर रहे हैं। मेरे खाना पीने का मेरा कोई नहीं है। ठीक है, मेरी एक सिस्टर है, उसकी मैंने शादी कर दी। मेरे सारे तल्लुकात उन्होंने ख़त्म कर दिए। ठीक है, मेरे वालिदैन फौत हो गए। ठीक है, मैं अकेला था। मेरे सारे रिश्तेदारों से मुझे दूर कर दिया। ठीक है, और खुद फिर मेरे ऊपर आकर बैठ गए। और नहीं, आपको दूर कर दिया? आप मिलते रहते? नहीं, आपको तो नहीं ना पकड़ा हुआ था उन्होंने? आप मिल सकते थे रिश्तेदारों को। इसका मतलब रिश्तेदारों को आपने छोड़ा है? मैंने छोड़ा ना, अपनी वाइफ के पीछे छोड़ा। मैंने अपनी वाइफ के पीछे सारा कुछ छोड़ दिया। हाँ। सारा कुछ छोड़ दिया मैंने अपनी वाइफ के पीछे। और अब वो मेरा नुकसान करने पर लगे हुए हैं। मैंने पैसे का भी नुकसान उठाया, सारे नुकसान उठाए। अब मैं अपनी इज्जत का नुकसान नहीं उठा सकता था। वो मेरे निकाह में थी। मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आपको समझा देता हूँ ना। मेरी सास और ससुर जो थे ना, वो अच्छे नहीं थे। ठीक है, अच्छे मुराद? उनका रहने सहने का, उनकी लाइफस्टाइल भी अच्छे नहीं थे। वो यानी मतलब वो गलत औरत थी। सीधी सी बात है, मेरी सास। ठीक अच्छा। है, आप सारे शहर से पूछ सकते हो, उन लोगों का भी मेरा भी। ठीक है, वो गलत थी। अब वो मेरे घर में आके अपनी बेटी को मेरे खिलाफ करके गलत लाइन पर अगर लगाए, मैंने उनको समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। इसके अलावा मुझे और कोई नजर नहीं आया रास्ता। आप नशा भी करते हैं? जी बिल्कुल। एक नशई के साथ उसकी बीवी नहीं रहना चाहती तो क्या वो किरदार की गलत है? जो आप नशा करते हैं, क्या अखलाकी या शरई तौर पर इसकी इजाजत है? क्या वो करवा रहे हैं मुझे, या वो क्या इजाजत है? नहीं है। अगर इस वजह से वो तलाक लेना चाहती थी तो क्या वो गलत है? मैम, आप ये सवाल है मेरा, जवाब दें। मैंने जो करना था ना मैंने कर दिया और मैंने ओपनली किया है। ठीक है ना। आप तो मोबाइल भी लेके भाग गए थे। अगर वो ऑडियो मैसेज रिकॉर्डेड ना होता तो? रिकॉर्डेड क्या मतलब? मुझे अल्लाह माफ करे डर था भी। मैंने कुछ छुप छुपा के किया, मैंने शरेआम किया और सबके सामने किया। ठीक है, प्लानिंग तो 6 दिन से कर रहे थे, क्योंकि फायरिंग कर रहे थे इलाके में 6 दिन से। किसने कहा आपसे? 100 मोहल्लेदार मेरा गवाह है, जिसने सबके सामने मैंने किया है। अच्छा जी। बीवी से कितने अरसे से इख्तलाफात थे? 2.5 साल पहले तो वो अलहदा जाके अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रही। तुम कहते थे कि अहले इलाका से पूछो। अहले इलाका कहते हैं कि शराबी है, कातिल है, कारोबार डबो चुका है, बहुत कुछ कहते हैं। मैं आपसे यही भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी शादी के बाद आप मेरा अभी इधर से आप मेरे थाने में ही खड़े हैं, जो हमारे शहर को लगता है। ठीक है,
आप थाने में खड़े इधर मेरा रिकॉर्ड चेक करें, ठीक है। मेरे ऊपर कोई ये डकैती वगैरह आगे पीछे नहीं है। मेरे से 2 एक्सीडेंट में लोग एक्सपायर हो गए थे, ठीक है, वो एक्सीडेंट में हुए थे। और मेरे ये ठीक है, मेरे पास मैंने काफी अपना करोड़ों रुपए का बिजनेस मैंने अपना ज़ाया कर दिया है। और ये मैंने अपनी वाइफ के पीछे ही कर दिया। क्यों? वाइफ क्या करती थी जो इतना पैसा ये खा उसी गई? वो अपने उस मेरी जो सास थी ना जी, वो कैरेक्टरलेस औरत थी, ठीक है। कैरेक्टरलेस औरतें तो पैसा घर में लेके आती हैं, उजाड़ती थोड़ी हैं। तो मेरे घर से लेके जा रहे थे ना आप ये नहीं देखते कि वो कितने से तो तुम शौहर थे ना, तुम तुम्हारे वो- कैरेक्टरलेस तो ना हुई, तुम्हारी बीवी थी वो तो। मेरी बात नहीं, आप मैं मेरा अपने समझ शौहर रहे। से पैसे ले लूं? आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मेरा ख्याल 3 मेरे साले हैं, ठीक है, 1 मेरी साली है। पहले उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, ठीक है, अब उनके पास सारा कुछ। तो बच्चे बाहर शिफ्ट हो गए ना उनके। कहाँ शिफ्ट होगी? क्या वो दरख्तों से पैसा आसमान से गिर बेटे गया? की शादी बाहर होगी अमेरिका वाली की। कैसे होगी? ये आपने शहर वालों से पूछा? आप माशाल्लाह खूबसूरत हैं, अभी आप अपनी मर्जी से एक अब नॉर्मल लड़के से शादी कर लेंगी? बाहर जाने के लालच में कर लेंगी? बताएं मुझे इस चीज का जवाब ये दें। उनका पर्सनल मैटर है, इससे कैरेक्टरलेस तो नहीं ना होता। निकाह नहीं, कर रहे मैं हैं। आपको आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, उसका जवाब भी आपको दूंगा, हाँ। ठीक है। वो बाहर चलेगी, 3 मेरे साले, ठीक है, ये चोरी डकैती वाला कर रहे हैं ना, आप थाने के अंदर ही खड़े हैं। आप मेरा भी रिकॉर्ड चेक करें और मेरे 3 सालों का रिकॉर्ड भी चेक करें कि वो बाहर क्यों गए। 3 चोर डकैत, ठीक है। और जो मेरा ससुर है, ठीक है, वो शराबी, हर वक्त शराब के नशे में रहने वाला। और 5 आप कौन सा मसल्ले पे होते हैं? मैं- आप भी तो ड्रग्स पीते हैं। मैं पीता हूँ, लेकिन शराब पे मैं लानत भेजता हूँ, ठीक है ना। क्या शराब पाउडर हलाल है? मैं शराब नहीं पीता। आपने पाउडर हलाल है? जो भी है, मैं शराब नहीं पाउडर पीता। हलाल है? नहीं है, ठीक है, मैं पीता हूँ, मैं कह नशा रहा हूँ। कोई भी नशा है, कान इधर से पकड़ कोई लो, भी इधर से नशावर पकड़ लो। चीज है ना, कोई हाँ। भी नशावर चीज है, वो हराम है, ठीक है, आप कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। अभी वो मुसलसल 5 माह से मेरे घर में रह रहे थे और मेरी बीवी को भी गलत लाइन पर लगा रहे थे। मैंने कोई उनसे पकड़ा आपने? किसी को पकड़ा अपनी बीवी के साथ? नहीं। मुझे ये बताओ कि तुम नशेड़ी हो। वो अपनी बेटी वो तुम्हें दे चुके हैं, सारे बहन भाई उसके बाहर हैं उस बच्ची के। अगर वो अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए तुम्हारे घर रह रहे थे, तुम पे यकीन नहीं कर रहे थे, तो क्या वो कैरेक्टरलेस हो गए हैं सारे? ये मैं नहीं कह रहा, आप मेरी बात पे यकीन करें ना, मैं आपसे एक कह नहीं रहा नशेड़ी हूँ की कि- बात पे मैं कैसे यकीन आप कर मेरी लूं? बात पे यकीन करिए ना, मैं आपको कह नहीं रहा हूँ। आप जाके शहर से पूछें, मैं पूछ इलाका आई से। हूं ना आपके इलाके से भी। तो फिर आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इसीलिए तो मुझे बता रही हूँ और कि 36 मेरा भी- चीजें तो लाके के आपके लोगों ने आपके मुतालिक बताई हैं। ठीक हो गया, जो भी हो गया, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने किसी की इज्जत नहीं आज तक खराब की। अगर मेरी इज्जत खुद चल के बाहर जाएगी ना खराब होने के लिए, तो मेरा ज़मीर नहीं गवारा करेगा। आपको किस कानून के और शरीयत के तहत यह हक हासिल है कि किसी को भी कत्ल कर दें आप उठा के? अगर मैंने किया ना, वो मेरे हक में थी, तो मैं उसकी सजा के लिए और मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, ठीक है ना। तुम्हें अगर नहीं समझ आ रही तो तलाक दे देते। क्यों तलाक देता? मेरे हक में नहीं थी। तो क्या हक में आने से इंसान मार दे किसी को भी? 5 मरले जमीन थी तुम्हारी, जिसमें से 2.5 तुम्हारे भाई की थी, और तुम्हारी बीवी रूठ के गई तो तुमने 2.5 बीवी को मनाने के लिए पंचायत में बीवी के नाम कर दी। जब तुम्हारी बीवी वापस आई तो तुमने 2.5 मरले का, जब तुम्हें पता लगा कि तुम्हारे भाई ने बाहर जाना है या जो भी उसको जरूरत थी, और उसने अपनी भाभी को वो जमीन बेच दी है, यानी टोटल 5 मरले तुम्हारी बीवी के नाम हो गई है, तो तुम्हारा अपनी बीवी से फसाद खड़ा हो गया और तुमने 5 मरले के प्लॉट के पीछे अपनी बीवी को मार दिया। आगे जाके तुमने रेंट पे गाड़ी ली, उसके बाद वो गाड़ी लेके तुम यहाँ से शहर से बाहर निकले, तुमने ड्राइवर को उतार दिया और गाड़ी लेके चलते बने, यानी कि ड्राइवर से भी गाड़ी ली और गाड़ी ट्रैकर से बंद हो गई और तुम गाड़ी छोड़ के भागे, जिसकी कॉल भी चली शायद 15। माल है, आप थाने में खड़े हैं, आप पुलिस वालों से क्यों नहीं पूछे कि जो ड्राइवर था वो इनके पास था, गाड़ी कौन सी में लेके भागा हूं? तसल्ली से मैंने तुम्हारी बात सुनी। मेरी बीवी बदकिरदार, मेरी बीवी ये, मेरी बीवी, मैंने कहा सबूत दो। मेरे पास बहुत सबूत है, मैं पुलिस को दे चुका मैं हूँ। क्या इंतजार सबूत करता है? जब मेरा पोस्टर लग जाते मेरे, फिर मैं कुछ करता। मैंने उनको नहीं, अभी तो मेरी शादी को अभी कितना अरसा हो गया, मैं आपको अभी तो बता तुमने रहा हूं। हज कर लिया है। मेरा शादी अभी को तो कितना तुमने अरसा हो गया, अभी मैंने आपको तुम बता तुमने रहा जो हूं। मुझे उम्र बताई है उस हिसाब से तो मुझे हैरानगी है तुम्हारी शादी पर भी। समझ नहीं आई कि तुम्हारे बच्चे मिन्नतें समाजते करते रहे, तुम्हें तरस ना आया। मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ मेरे सवालों का नहीं, तुम्हारे पास तो अपने बच्चों के सवालों का जवाब नहीं होगा। जिसको तुम लाडी लाडी अपनी बेटी को कह रहे हो ना, वो पूछेगी ना मेरी माँ को गोलियां क्यों मारी, तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा उसे देने के लिए। मेरे पास सारे जवाब हैं। ये मनगढ़ंत जवाब है। आया कि गैरत बंद हो, पहले बीवी मार दी, अब उसके किरदार पे उंगली उठा रहे हो। अभी बात यह है कि साहिवाल में मेरी पैदाइश है, साहिवाल की मेरी पैदाइश है। मेरे वाल साहब 2005 में फोर्थ हो गए, ठीक है। उसके बाद मेरी वालदा हमें लेके यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने लव मैरिज में ही शादी की थी, ये बट फैमिली और मैं अबान, ठीक है। और उसके बाद अभी मैं करोड़ों का मालिक था, महलों में रहने वाला था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ मेरी नशे की आदत, ठीक है, ये नहीं कि सारा फॉलो होता है, मेरा भी कुछ मेरी नशे की आदत, ठीक है।
और मैं अभी 5 मरले के मकान में आ गया हूँ। 5 मरले के मकान में रहता। करोड़ों की जायदाद कहाँ गई? वो ऐसे ही बस जाया हुई, कुछ मेरे नशे में, कुछ ऐसे ही ये कर लें वो कर लें। 2.5 मरले अपनी बीवी के नाम कर दिए जब वो 2.5 साल अपने माँ बाप के पास चली गई। मैंने वो इसी वजह से, मुझे घरेलू झगड़ों की वजह से, वो मेरा बच्चा अभी सबसे छोटा था, वो पैदा ही हुआ था, 3-4 माह का होगा तो वो चली गई। मैंने किसी भी तरह उनको राजी किया, यहाँ तक कि जो मेरे 2.5 मरले भी थे ना मेरे पास, मैंने वो भी अपनी वाइफ के नाम कर। अच्छा, ठीक है, गारंटी के तौर पे। गारंटी के ये भी आप रख लें, लेकिन मेरे बच्चों को लेके आप आपके घर में हैं, ठीक है। और सारे घर को दोबारा नया बनाया, सारी चीजें नहीं बनाई, ठीक है। मेरा भाई जो था, 5 मरले में से 2.5 आपके थे तो 2.5 किसके थे? 2.5 मेरे भाई के थे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। वो बेचारा बाहर था, बहरी, वो बाहर से आया, ठीक है। और इन्होंने उससे जैसे भी किया या जैसे भी इनकी आपस में, मुझे नहीं पता, इन्होंने उससे भी 2.5 मरले अपने नाम लिए। अब मेरा उसमें कुछ नहीं रहा, ठीक है। घर बीवी का हो गया। घर बीवी का हो गया, और अब बीवी के माँ बाप भी घर में आके बैठे हुए हैं, ठीक है। और 5 माह से ये देखने के मेरे घर में बैठे हुए हैं और वो खुद ही अपना खाना पका रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं, मुझे खाना भी नहीं पूछ रहे, खुद ही खा रहे हैं। मेरी वाइफ भी मुझे खाना नहीं पूछ रही, क्योंकि ना आपकी माँ बाप और भाई ये रिश्ते होते हैं जिन्होंने बताना होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। शादी के बाद अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तुमने अपने मियाँ की सुननी है या तू उसकी इज्जत है, तूने कैसे उसके साथ चलना है। अगर माँ बाप ही आप बताएं कि बेटी को ये कह रहा है कि हम जाने तेरा मियाँ जाने, जो तेरा दिल आता है कर, तेरा मियाँ क्या कर लेगा, हम 5 मिनट में तुझे तलाक ले देंगे, तो आप खुद सोचें कि लड़की को जब उसके माँ बाप से इस चीज की एक आजादी मिल जाएगी तो उससे उसके मियाँ की क्या अहमियत उसकी नजर में आप ही रह जाएगी। मेरी सास का जो करैक्टर था ना, मैंने सिर्फ इसलिए उससे कहा कि यार प्लीज आप बीवी के साथ इख्तलाफ था, ससुराल से इख्तलाफ था, मान लेती हूँ, मान लेती हूँ, आराम से सुन लो ना। हाँ जी, आपकी सुन लो, यही था, बीवी को तलाक दे देते, जान छुड़ाते। आपकी मेरा यही है कि मैंने बीवी से कहा कि आप जैसे भी हो ठीक है अपने माँ, लेकिन कोई भी अपने माँ बाप, चलो जो कुछ भी था उसकी गलतियां थी, मान लेती हूँ गलतियां थी, उसे तलाक दे देते। अब मेरा नहीं ज़मीर इस तरह गवारा ही नहीं किया कि मैं उसको तलाक आप ही अगर दे भी देता हूँ तो फिर भी आप ही वो छोटी सी जब शादी करके मैं उसको लेके आया, तो वो अगर बाहर जाके अपनी इज्जत को तलाक दे देते तो फिर वो तुम्हारी बीवी ना रहती। नहीं आप ही नहीं, ये मेरा फिर भी आप ही उनको कोई शायद ना जानता हूँ, मुझे नहीं पता। अभी जो किया है क्या ये हज के बराबर है? नहीं, ये भी गलत है, ये गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा है, तो आप ही आपके सामने कड़ियां लगवा कर मैं खड़ा हूँ, हाँ, मैं आपको अपने गुनाह से पीछे तो नहीं हटा। वाइफ को जब फायर मारा बच्चे आ गए हुए थे नीचे, जी बस बच्चों ने देखा देख माँ को फायर लगते हुए, उस वक्त तरस नहीं आया? उस वक्त छुप रही थी कहीं पे? नहीं, मेरी तरफ ही आ रही थी, मैंने उसको लिया, बच्चों को लेके चला गया, बस इसके अलावा जाते हुए क्या क्या लेके गए? कुछ भी नहीं, सिर्फ मोबाइल ले गया। किस चीज पे गए थे? गए, बाइक कहाँ से ली थी? बाइक में निकली थी। अजहर बच्चे कहाँ हैं? पास ही है मेरे, अभी तो तुम जेल में हो, लेकिन मेरे पास ही है ना। मेरे माँ बाप तुम्हारे दुनिया में नहीं है। एक मिनट, माँ बाप तुम्हारे दुनिया में नहीं है, भाई तुम्हारा बाहर है, बहन तुम्हारी कहाँ है? बहन की शादी की, बहन की शादी वो अपने ससुराल है। जी। माँ बाप दुनिया में नहीं है, भाई बाहर है, बहन की शादी की हुई है वो अपने ससुराल है, बीवी तुम मार दिया, तुमने नानी नाना उसके मार दिए हैं, तो बच्चे किसके पास है? तुम जेल में हो। मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके पास हैं, वो जज साहब से पूछ के मैं अपने भाई के या बहन के हवाले। किस रिलेटिव के पास है? वो जब जज साहब के सामने मुझसे ये कहते हैं, जज साहब भी पूछेंगे तो मैं खुद उनके हवाले करके दूंगा। बस कैसे यकीन कर लिया जाए कि तुमने बच्चे जिंदा रखे हुए, उनको तो नहीं मार दिया कहीं? चलिए ये ठीक है, ये जब जज साहब पूछेंगे मैं उनको बता दूंगा, उनके सामने भी ले आऊंगा। चलो हमें भी यकीन दिला दो, 22 करोड़ आवाम को यकीन दिला दो, एक बच्चों का मासूम बच्चे हैं वो, उनकी जान के लिए हमें भी फिक्र है। ये मेरी जैसा के सामने पेशी है, उस दिन आज भी आप आगे, उस दिन भी आ जाएगा, बच्चों की फुटेज भी लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। अब मेरे पास और भी नहीं है, अब मैं आपको ले चलूँ वहाँ पर जहाँ पर मैंने बच्चे रखे हुए। कहाँ पे रखे हैं? यहीं पे है चन्नू में? नहीं, कहाँ पे है? यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है। 700 किलोमीटर शुमाल मगरिब मशरिक किधर है? किस तरफ है बच्चे? कहाँ पे? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में? जी। सही।